हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम लोग एक सीरीज़ चला रहे हैं जिसमें हम लोग एडुटेरिया के बिहार स्पेशल के सभी क्वेश्चंस को हम लोग डील कर रहे हैं। इसमें टोटल 51 प्रैक्टिस सेट्स हैं, जिसमें से अब तक हम लोगों ने 8 प्रैक्टिस सेट तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, आज हम लोग 9 प्रैक्टिस सेट की तरफ हाथ लगाने वाले हैं। अगर आपने 8 प्रैक्टिस सेट अगर आपने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप उसका प्लेलिस्ट से वहाँ से जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 से प्रैक्टिस सेट 9 को क्या करते हैं, शुरू करते हैं हम लोग। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन। गौड़गी संहिता में पाटलिपुत्रा पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख वर्णित है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन मौर्य वंश के किस शासक के समय हुआ था? तो अशोक के समय हुआ था। और कहाँ हुआ था? ये पाटलिपुत्रा में। टोटल जो बौद्ध संगति हुआ था वो 4 बौद्ध संगति हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 अब हमारा, जैन के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडलग्राम में हुआ था, कुंडलग्राम कश्मीर में। ठीक है, और इनका जो मृत्यु होता है वो पावापुरी में होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, नागार्जुन पहाड़ी गुफाओं में किसने आजीविकाओं के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था? तो दशरथ और अशोक ने करवाया था। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था, तो उत्तर वैदिक काल में हुआ था। क्वेश्चन 6 है, उदनपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक ने करवाई थी? तो गोपाल ने करवाई थी। ठीक है, धर्मपाल ने कौन सा करवाया था? तो विक्रमशिला करवाया था। और कुमारगुप्त ने कौन सा करवाया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। क्वेश्चन 7 है, गुप्तकालीन पशु विज्ञानी कौन थे? तो महीपा थे। कौन थे? महीपा। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, बंगाल अभियान से लौटते समय गयासुद्दीन तुगलक ने किस क्षेत्र पर आक्रमण किया था? तो तिरहुत पर किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर रखा था? तो दरभंगा का नाम रखा था। ठीक है, क्वेश्चन 10 है, मुगल शासक बाबर के मृत्यु 1530 के समय बिहार का शासक कौन था? तो कौन था? जलाल खान नुहानी था। और उसका संरक्षण कौन था? तो शेर खान था, यानी कि शेरशाह सूरी था। आइए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। 10 मिनट शो है जिसमें हम लोग 50 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार पर बंगाल के नवाबों का नियंत्रण स्थापित हुआ था? तो बहादुर शाह प्रथम के समय। बिहार में सन्यासी विद्रोह का केंद्र था? तो पूर्णिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बख्तियार खिलजी का अभियान बिहार क्षेत्र में हुआ तब कर्नाट वंश का शासक कौन था? तो नरसिंह देव था। कौन था? नरसिंह देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध के पश्चात शाह आलम द्वितीय ने बिहार, बंगाल व उड़ीसा के क्षेत्रों में लगान वसूलने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान किया था? तो वो कौन सा युद्ध था? वो बक्सर का युद्ध था। और ये बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 1764 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन कब हुआ? तो 1908 में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो अली इमाम थे। और ये कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। ठीक है, दूसरा कब होता है? तो 1909 में होता है। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, क्वेश्चन 16, 1857 के विद्रोह के समय दानापुर के अंग्रेज अधिकारी कौन थे? तो जनरल लॉयल थे। कौन थे? जनरल लॉयल। और बिहार में जो 1857 का विद्रोह होता है वो 25 जुलाई 1857 को होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबू वीर कुंवर सिंह की मृत्यु के पश्चात 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो अमर सिंह ने किया था। वीर कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? तो 26 अप्रैल 1858 को हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायाब दीवान नियुक्त किया था? तो किसको किया था? तो सीताब राय को किया था। और बंगाल का किसको किया था? तो रजा खान को। ठीक है, नेक्स्ट है, उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा है? तो ये मुंडा विद्रोह का ही दूसरा नाम क्या है? उलगुलान विद्रोह। इसके जो नेतृत्व करता है उनका क्या नाम रहता है? बिरसा मुंडा। और ये विद्रोह कब तक चलता है? 1899 से 1900 के दरमियान चलता है। ठीक है, और जेल में हैजा के कारण क्या हो जाता है? बिरसा मुंडा की मृत्यु हो जाती है। क्वेश्चन 20 हमारा, बंग भंग आंदोलन के समय बिहार के किस स्थान पर राखी बंधन दिवस मनाया गया था? तो ये दरभंगा में मनाया गया था। कहाँ मनाया गया था? दरभंगा में। और कब मनाया गया था? 16 अक्टूबर 1905 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल 1914 में ब्रिटेन भेजे गए, जिसमें बिहार का कौन सा व्यक्ति शामिल था? तो इसमें सचिदानंद सिन्हा और मजहरुल हक क्या होते हैं? इसमें शामिल होते हैं। इसका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया था? तो जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था। और ये कब हुआ था? तो 30 अप्रैल 1908 को हुआ था। और इसके जो मेन नेतृत्वकर्ता कौन थे? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। खुदीराम बोस को फांसी की सजा हो जाती है और प्रफुल्ल चाकी क्या करते हैं? आत्महत्या कर लेते हैं। क्वेश्चन 23, हिंदू पैट्रियटिक के किस संपादक ने नील पीड़ित किसानों का पक्ष लिया था? तो हरिश्चंद्र मुखर्जी। क्वेश्चन 24 है, निम्न में से कौन व्यक्ति चंपारण आंदोलन से संबंधित थे? तो ये तीन हो जाएंगे, ब्रजकिशोर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह और राजेंद्र प्रसाद। उपयुक्त डी इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन 25, बिहार के खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ था कब हुआ था? 1919 में।
ठीक है, और ये व्यापक कब हो जाता है? 1920 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल तथा मंत्रिमंडल के बीच सेतु का कार्य करता है? तो कौन करता है? मुख्यमंत्री। बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री कौन थे? भोला प्रसाद शास्त्री थे। राज्य सरकार की विधि संबंधी विषयों पर सलाह कौन देता है? तो महाधिवक्ता देता है। क्वेश्चन 29 है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का उपबंध दिए गए हैं? तो 243 के में दिए गए हैं। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो सरपंच होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम को किस वर्ष लागू किया गया? 2005 में लागू किया गया था। विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो विधानसभा उपाध्यक्ष को सौंपता है। ठीक है, क्वेश्चन 33 है हमारा, 33 नंबर, कि बिहार के पहले मुस्लिम राज्यपाल कौन थे? तो जाकिर हुसैन थे। ठीक है, दूसरा, वर्तमान में उच्च न्यायालय में कुल संख्या कितनी थी? तो 25 है। कितनी है? 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 3 वर्षों का होता है। राज्यपाल पद हेतु योग्यता है, क्या वह भारत का नागरिक होना चाहिए, किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए और 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो? ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर। क्वेश्चन 37 है हमारा, विधानसभा का भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो राज्यपाल को। तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो ये मुजफ्फरपुर में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का राजकीय पुष्प क्या है? तो गेंडा है। ठीक है, बिहार का दूसरा चिड़ियाघर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये अररिया में किया जा रहा है। ठीक है, और पहला जो चिड़ियाघर है उसका क्या नाम है? पटना जू में है, वो पटना में है। ठीक है, संजय गांधी जैविक उद्यान नाम है। क्वेश्चन 41 है हमारा, बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय 2 का कार्य अवधि क्या है? 2020 से 2025, और तीसरे का क्या है? 2025 से 2030 तक। ठीक है, 7 निश्चय 3 का। क्वेश्चन 43 है, उत्तरी कोयला नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये सोन की है। बिहार के किस जिला क्षेत्र में लाल मिट्टी की बहुलता है? तो गया में है और रोहतास में। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? सही, उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर, 44 नंबर, ग्रीष्म ऋतु में बिहार के किस क्षेत्रों का सर्वाधिक वर्षा होती है? तो पूर्वी भाग में। और सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? तो किशनगंज में होती है। सबसे ज़्यादा किशनगंज में होती है और सबसे कम कहाँ होती है? औरंगाबाद में। बिहार के कितने जिलों से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है? तो 12 जिलों से। और कितना प्रमंडल को छूते हुए जाती है? 7 प्रमंडल को। बक्सर से इंटर करती है और कटिहार से निकल जाती है। ठीक है, क्वेश्चन 46 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड मुंगेर में स्थित है? तो मखदूम कुंड। कहाँ है ये? नालंदा में है। स्थित नहीं है मुंगेर में, तो मखदूम कुंड क्योंकि नालंदा में, बाकी रामेश्वर और सीता कुंड कहाँ है? मुंगेर में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी त्रिवेणी नहर से सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा? तो पश्चिमी चंपारण है। ठीक है, पड़ोसी राज्य झारखंड के साथ बिहार के कितने जिले साझा करते हैं? तो 8 जिले। कितने जिले? 8 जिले। यहाँ पे मैप बना दिया मैंने। नेपाल के साथ बिहार का 7 जिला साझा करता है, यूपी के साथ 8, झारखंड के साथ 8 और वेस्ट बंगाल के साथ 3। ठीक है, यहाँ पे ये मैप मैंने क्या कर दिया? ड्रॉ कर दिया। 3 राज्य के साथ होता है, साथ साथ एक किसके साथ होता है? एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी साझा करता है हमारा बिहार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 है, बिहार का जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो ये 8.6% है, 8.6%। और वहीं अगर क्षेत्रफल की बात करें तो भारत का क्षेत्रफल, बिहार का जो क्षेत्रफल है वो भारत का कितना है? तो 2.86% है। ठीक है, ये क्षेत्रफल के हिसाब से और ये जनसंख्या के हिसाब से। लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस सेट का, प्रैक्टिस सेट नंबर 9 का, 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो रोहतास है। कौन सा? और सबसे कम कौन सा है? तो पूर्णिया है। सबसे कम कौन है? पूर्णिया। और सबसे ज़्यादा कौन है? रोहतास है। तो यहाँ पर हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 9 कंप्लीट होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट 10 मिनट शो में प्रैक्टिस सेट नंबर 10 के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय।